रजब भट्ट को मार डालो, ये बात मैं नहीं कह रहा। एक आलमे दीन अपनी लॉजिक्स के साथ कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप आगे वीडियो के अंदर तफसील से जानेंगे। लेकिन एक चीज नोट किया आपने कि एनवायरनमेंट कितना टॉक्सिक हो चुका है। इस जनरेशन की बदनसीबी देखें कि उन्हें चाहत फतेह अली खान भी सुनना पड़ रहा है, महातीरा को भी देखना पड़ रहा है, डकी भाई को देखना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ सबसे जो बड़ा नमूना है रजब भट्ट, उसको भी देखना पड़ रहा है। इस सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मेरी बात लिख के रख लें, हमारे ऊपर अजाब आ चुका है कि रजब भट्ट की शक्ल में, डकी भाई की शक्ल में और चाहत फतेह अली खान की शक्ल में, और इसके अलावा जितने लोग आप सोसाइटी में देख रहे हैं जिनको आपको मजबूरन सुनना पड़ रहा है, जैसे ही आप वीडियो स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे, क्योंकि मिलियंस के अंदर व्यूज होते हैं, आपके सामने वीडियो आ जाती है। और यूट्यूब या दूसरी जो सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम है, वो इन सारे कंटेंट्स को सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारी जनरेशन के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। यही नहीं, अभी और सुनिए। रजब भट्ट जैसे नमूने की हालत के ऊपर मुझे एक बड़ा मशहूर शेर याद आया। पंजाबी का एक शेर है कि कुछ इंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच हमदा तौक भी सी, कुछ पिंड दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो खैर छोड़ें, अभी मैं आपके साथ जो वीडियो इसकी लेटेस्ट इसने जो वीलॉग अपडेट किया है, उसके कुछ मनाजर आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। मुझे आप दिल पे हाथ रख कर बताएं, इस बंदे को रत्ती बराबर भी एहसास नदामत है कि इससे मिस्टेक क्या सरजद हुई है। एक हफ्ता पहले ये हरम शरीफ में जाके तौबा कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था। अभी एक हफ्ता नहीं गुजरा और 2 हफ्ते पहले इससे ये जो मिस्टेक सरजद हुई है, ये जो ब्लंडर इससे हुआ है, उसके बाद उसकी हरकतें देखें। एक और वीडियो देखें ज़रा। छोटी सी बात अगर देखी जाए, वॉशरूम गया हूँ, ठीक है, शावर लेने गया हूँ। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ, मैंने पता नहीं 7-8 साल से मैंने जो है ना, वो क्या इसे कहते हैं, इयररिंग, इयररिंग पहना हुआ 7-8 साल से, डायमंड है और सारा गोल्ड है। आज मेरा वो भी गिर गया, ये देखो वॉशरूम में गिर गया, तो मिला भी नहीं, सीधा गटर में चला गया। अब आप सिर्फ मुझे इतना अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताएं कि इस बंदे के अंदर कोई किसी किस्म की फील ऑफ सारो है, किसी किस्म की एम्बैरसमेंट है, किसी किस्म का इसको अफसोस है कि जो चीज़ मेरे से हुई है वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। अरे यार, अगर कोई आम इंसान होता, अगर किसी आम शख्स से ये चीज़ हुई होती ना, तो कम अज़ कम 6 महीने उससे घर से निकलने नहीं हो पाना था, शर्मिंदगी की वजह से, अफसोस की वजह से, और अपने रब और अपने नबी की मोहब्बत में, उसकी इश्क में रो रो के उस बंदे का बुरा हाल हो जाना था अगर गलती हो जाती किसी भी आम इंसान से। लेकिन इस शख्स की आप हरकतें देखें, रैपिडली पे दर पे ये बंदा जो है वो मसलसल यही चीज़ें पिछले 1.5 से 2 साल से करता चला आ रहा है। इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुफ्ती आज़म मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने जो है ना, बड़ा अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। आप ये वीडियो देखें ज़रा। आप समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी किसी ब्रांड का नाम किसी खास ताल्लुक, खास वजह से रखता है। कोई अपने इलाके का नाम मशहूर करना चाहता है, कोई अपने मकान के नंबर के ऊपर करता है, कोई किस हवाले से। तो ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है कि इसने वो दफ़ात के जो इंसदादे तौहीन सहाबा वाले बैत और रिसालत के हवाले से हैं 295, उनके तहत जो FIR हुई हैं, तो उनकी वजह से अपनी परफ्यूम का नाम रखा है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिले गिरफ्त और काबिले नफरत अमल है। आप इसको यूं समझें कि जिस तरह कुछ लोग जेल जाते हैं 302 के दफे के तहत, तो जब वो कुछ अरसा कैस भुगत के वापस आते हैं, तो वो अपने मुखालिफिन का मुंह चिढ़ाने के लिए या माशरे में एक बदमाश बनकर घूमने के लिए वो अपने नाम के साथ 302 का इजाफा करते हैं। जैसे बिल्ला 302, माजा 302, शानी 302, गामा 302, गुजर 302, मलक 302। तो उसका मकसद क्या होता है कि भाई तुमने क्या कर लिया मेरे खिलाफ 302 की FIR करके, तुमने क्या मेरा उखाड़ लिया। तो इसकी वजह से फिर वो माशरे में
एक बदमाश बन के घूमते हैं और फिर एक पैगाम वो देते हैं माशरे में कि भाई 302 के तहत अगर FIR हो जाए तो ऐसे बंदे का कुछ बिगड़ता नहीं, जिसका एक आम सादा सा मफहूम ये होता है कि दीगर लोग भी इस मामले पे जरी होते हैं कि यार वो फलाने ने 302 की है और वो बाहर घूम रहा है, तो अगर हमारे खिलाफ भी हो गया तो कौन सा जो है ना वो बड़ी बात हो जाएगी। यही वजह है कि इस बंदे ने चाहे इंटेंशनली किया है या इसने ब्लंडर मारा है, इससे गलती हुई है, जैसा भी हुआ है, इसने इन दफात को माशरे के अंदर आम लोगों के सामने बेवकूफ़ करने के लिए इसने गोया ये नाम रखा है 295 कि भाई क्या हो गया कि तुमने मेरे खिलाफ FIR की हैं, क्या तुमने हमारा उखेड़ लिया। तो गोया ये लोगों को जरी करना है कि वो भी ऐसी हरकतें करें कि उनके खिलाफ 295 A, B या C के तहत FIR हों, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये देखो रजब भट्ट, उसके खिलाफ 295 C की FIR भी हुई है और वो दंदनाता फिर रहा है, घूम रहा है, खूब अपने कमाइयां कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो क्या हो गया अगर हमने भी कर दिया। कुछ समझ आया आपको? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि 295 का जो FIR हुआ है रजब भट्ट के ऊपर और जो FIR सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हुई थी 295, जिससे इम्प्रेस होकर इसने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी 295A और 295C वाली, कि रजब भट्ट इस चीज़ का तमस्खर उड़ा रहा है कि इन दो दफात ने मेरा क्या बिगाड़ लिया है। उन्होंने बड़ी अच्छी ममासलत की है 302 के केस वाले लोगों के साथ। जब वो जेल से आते हैं तो उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर शर्मिंदगी वाला नहीं होता कि उन्होंने एक ज़ीरो इंसान को जो है वो कत्ल किया। सोसाइटी में अपने आप को एक गुंडा और बदमाश शो करते हैं जिसको किसी के कत्ल होने के ऊपर भी अफसोस नहीं होता। सेम सिचुएशन इस वक्त रजब भट्ट की है कि 295A 295C को जिस अंदाज से वो पेश कर रहा है उसके अंदर वो ये चीज़ बताना चाह रहा है कि इन शिकायत का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ और मेरा इन दफात ने कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक और आलमे दीन है अल्लामा शहरयार आबदी, जो कि शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी राय यकसर मुख्तलिफ है। उनका ये क्लिप देखें आप। 295 उनका गाना है और उन्होंने उससे इंस्पायर हैं तो नाम रख दिया अपनी ब्रांड का 295। बाद में पता चला कि जब इनके ऊपर केस हुआ था तो उसका भी शायद उसने कहीं जिक्र किया है कि मुझे 295 हो चुकी है, ऐसा भी कुछ है। और मौलवियों ने कह दिया कि ये तौहीन रिसालत हो रही है क्योंकि तौहीन जो 295 है वो तौहीन रिसालत का है। ऐसा ही ब्लास्फेमी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 295 जो अदद है ये मुतवर्रिक हो गया है। अगर उसने ये कहा होता कि 295 के ऊपर कोई जूता बना दिया होता तो कहा जाता कि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि शेख नंबर 295 को रिजेक्ट करते हैं, तो ऐसा साइन होता। यहाँ पर ब्रांड का नाम रखना तो कतन तौहीन नहीं माना जाता। किसी जगह भी अगर किसी ब्रांड का नाम है, मिसाल के तौर पर अगर 313 है तो ये तौहीन में रखा है किसी ने या एहतराम में रखा है 313 की। या अगर किसी ने भी ब्रांड का नाम 12 रखा हो, 5 रखा हो, 14 रखा हो या 1,24,000 रखा हो या ब्रांड का नाम 786 रखा हो या ब्रांड का नाम 92 रखा हो या ब्रांड का नाम 110 रखा हो, यानी कोई भी सोच सकता है कि तौहीन के लिए है ना। इतनी बात तो वाज़ेह है कि 295 तौहीन के लिए तो नहीं रखा, मां सिवाय इसके कि उसको कोई जूता दिखाया जाता है या कुछ ठीक तौहीन। तो ये देखा जाए तो मेरे ख्याल में या तो एक चक्कर वो है कि वो पैसे वैसे लिए जाए डरा, अच्छा बज़ाहिर, और एक ये है कि जाहिर है कि एक माहौल को ख़राब करना। वो ये कहना चाह रहे हैं कि रजब भट्ट ने जो 295 परफ्यूम का नाम रखा है वो सिद्धू मूसेवाला के 295 सॉन्ग की मोहब्बत में रखा है। 295 इज जस्ट अ नंबर, और किसी जगह पे उसने 295 की बेहुरमती नहीं की। उनके कहने का मतलब यह है कि रजब भट्ट ने अपनी FIR का जिक्र जरूर किया है जो उनके ऊपर कटी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर जो दफात लगी हैं 295A या 295C, उसकी बेहुरमती नहीं की उसने। किसी भी इंसान का अपने ऊपर लगी हुई FIR का जिक्र करना उस दफा की बेहुरमती में नहीं आता। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि 295A या 295C की दफात के ऊपर उसने कोई डिस्कशन नहीं की और उनकी किसी किस्म की बेहुरमती भी वीडियो में होते हुए नजर नहीं आई। लिहाजा जो मौलवी साहबान हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, उनको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए।
देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में और हर एक इंसान का दिमाग डिफरेंट है। हर एक इंसान अपनी परसेप्शन के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से हर चीज़ को एनालाइज करता है। एक चीज़ का मैं यहाँ आपको जिक्र करता चलूँ कि ये जो अलामा साहब हैं, ये शिया मसलक से ताल्लुक़ रख और रजब भट्ट का ताल्लुक भी शिया मसलक के साथ है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम सोसाइटी की बात करें, उलमा की बात करें, मौलवी साहबान की बात करें, तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। डिफरेंट चीज़ों को लेके कंसेंसस नहीं है। अब इस सारे सिनेरियो में जिस आलम दीन ने जो है वो जिक्र किया है रजब भट्ट के कत्ल होने का और एक डिफरेंट एंगल दिया है इस सारी सिनेरियो को, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। ज़रा उनका क्लिप भी सुन लें। नाम लेता है मौला अली का अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमा का सलाम अलैहा, और कह रहा है जी मेरे जो मुर्शिद हैं, आइडियल है सिद्धू मूसेवाला। वाह जी वाह। ये मैं शिया कम्युनिटी से भी कहूंगा कि ऐसे बंदे को आप मौला अली के नाम से धोखा खाते हुए देख और सुन रहे हैं कि जिसने आइडियल मौला अली को जिक्र नहीं किया, सिद्धू मूसेवाले को जिक्र किया, और कहता है मेरे मुर्शिद के ऊपर भी 295 लगी थी, तो क्या हुआ, मेरे पे भी 2 लग चुकी हैं, 295A और 295C। हालांकि C नहीं लगी थी, खुद उसने दावत दी कि मेरे ऊपर लगाई जाए। अब इस किस्म की जब आप वर्डिक्ट देंगे फिर आपके साथ यही कुछ होगा भाई, सीधी सी बात है। 295C तो वो दफा है कि ये दफा अगर किसी दरख्त के तने के ऊपर लिख दी जाए ना तो वो दरख्त भी मुरझा जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर इतनी खतरनाक चीज है, बल्कि खतरनाक चीज है। इसने मजाक बनाया हुआ था इसका, और फिर फखरिया कह रहा है जी मैं परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं उस निस्बत की वजह से। तो बिल्कुल उलमा का जो गुस्सा था वो जस्टिफाई था। हालांकि आपको पता है कि मैं इस तरह के मामलात के अंदर तौहीन मजहब के हवाले से बड़ा मुहतात रवैया रखता हूं, लेकिन ये वाकईतन इस किस्म की हरकतें करना, ये आप लोगों को दावत देते हैं कि वो आपके साथ कोई इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करे जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल हो। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये बताना चाह रहे हैं कि चूंकि ये शख्स जो है वो मुसलसल मज़हब के हवाले से रेपिटेशन कर रहा है और इसको किसी किस्म की उसके ऊपर एहसास नदामत नहीं है, और ये जो बड़ी ही हसास दफात हैं 295A और 295C, इसका इस ढिठाई के साथ जिक्र कर रहा है, इस बेशर्मी के साथ जिक्र कर रहा है कि लोगों को ये फील होना शुरू हो गया है कि इस शख्स को जो है ना बिल्कुल इस चीज़ की हसासियत का अंदाज़ा नहीं है और ये जानबूझ के डेलिबरेटली ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्रीवियसली जब हम बात करते हैं रजब भट्ट के हवाले से, सबसे पहले उसके ऊपर नमाज के हवाले से बेहुरमती का इल्ज़ाम लगा है, उसके बाद उसके ऊपर क्रिश्चियन कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट करने का इल्ज़ाम लगा है, और तीसरा जो उसके ऊपर अभी बात चल रही है वो 295A और 295C। यानी कि एक शख्स के ऊपर अगर एक दफ़ा एक चीज़ हो जाती है ना तो उसको समझ आ जाती है कि यार ये मैंने जो ट्रैक पकड़ा हुआ है, ये जो मैंने डायरेक्शन पकड़ी हुई है, ये रॉन्ग है, इस डायरेक्शन में मैंने मूव नहीं करना। वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि सप दा डस या रस्से तो भी डरदा है। भट्ट साहब हैं कि वो फुल स्टॉप लगाने का नाम ही नहीं ले रहे किस, और वही चीज़ बार बार सर्कल में रिपीट करते चले जा रहे हैं। आप सबकी इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या राय है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ रजब भट्ट के ऊपर FIR जो हुई हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी कॉपी मैंने मंगवा ली है, तो उसके ऊपर जो दफ़ात लगी हैं और किस किस्म की उन दफ़ात के अंदर चार्जेस हैं उसके हवाले से आपके साथ डिस्कस करूंगा। लिहाजा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।